स्वागत है आपका अपना चैनल जेएमटी काउंसलिंग में। आज मैं जो बात करने चाह रहा हूँ वो है नई शिक्षा नीति में जो हाल ही में जारी हुई है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। तो इसके बारे में आज हम समग्रता से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय में बदल दिया गया है। अब ये मानव विकास संसाधन मंत्रालय न होकर शिक्षा मंत्रालय बन चुका है, जिसके चेयरमैन हैं मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने 29 जुलाई 2020 को मीडिया को एक रिपोर्ट बताई जो थी नई शिक्षा नीति, जो 34 साल बाद बदली है। अगर आज हम भारत देखें तो 34 साल बाद शिक्षा नीति हमारी बदली हुई है। तो इस शिक्षा नीति में मुख्य तौर पर 4 चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। वो है त्रिभाषी नीति बना दिया गया है, इसे 10+2 को हटा दिया गया है, एक देश एक नीति बना दी गई है और उच्च शिक्षा में कुछ लाभकारी बदलाव किए गए हैं। तो हम इनको एक एक करके पूर्ण रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं त्रिभाषी नीति। त्रिभाषी नीति में हिंदी अंग्रेजी जो पहले से थे ही, अब क्षेत्रीय भाषा को भी ऐड कर दिया गया है। अब ये क्या करेंगे कि हिंदी इंग्लिश तो था, तो क्षेत्रीय भाषा में भी बच्चों को पढ़ाएंगे। बच्चा जिसमें चाहे उसमें पढ़ सकता है। विद्यार्थी को जो भाषा समझ में आती है अच्छे से उस भाषा में पढ़ेगा। यहाँ तक बताया जा रहा है कि 5 तक की जो क्लासेस होंगी वो क्षेत्रीय भाषा में ही बताई जाएंगी। तो आगे बात करते हैं 10+2 को हटा दिया गया है। तो 10+2 के लिए मैं डिटेलिंग में बताना चाहूँगा। 10+2 को हटा दिया गया है, जिसकी जगह पे नई नीति आई है 5+3+3+4। 5+3+3+4। अब ये है क्या 5+3+3+4? अब ये है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो पहला 5 है वो बच्चे का फर्स्ट जो 6 ईयर होता है, जिसे हम केजी से बोल सकते हैं 2 क्लास तक। केजी से 2 क्लास तक इसमें क्या होगा, बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर ओपन किए जाएंगे। अर्ली चाइल्डहुड केयर में क्या होगा, बच्चों को खेल खेल में कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी जो उन्हें आगे चल के काम आएंगी। तो इसमें कुछ नहीं है, बस इतना ही है कि जो केजी से 2 क्लास तक के बच्चे होंगे उनके लिए एक अर्ली चाइल्डहुड केयर का उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें उनको रखा जाएगा, उनकी देखभाल की जाएगी। और दूसरा जो 3 है वो 3 है क्लास 3 से क्लास 5 तक। जो ये 3 है वो क्लास 3 से क्लास 5 तक है। इसमें कुछ कौशल विषय रखे जाएंगे जिनका चयन अभी नहीं हुआ है। कुछ कैडेट के कुछ कौशल विषय होंगे जिनका चयन अभी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि अभी इसे केवल कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अभी ये संसद में जाएगा, उसके बाद पारित होगा, फिर बाद में पता चलेगा कि ये कौन कौन से विषय पे रखे गए हैं। अब जो तीसरा 3 है उसमें आपकी जो क्लासेस आएंगी वो होंगी 6 से 6th 8th तक की। 6th 8th तक की क्लास में नॉर्मली जो पढ़ाई होती है वो तो होगी, गणित आपका हो गया, सामाजिक विज्ञान, हिंदी इंग्लिश क्षेत्रीय भाषा आपकी होगी, ये सब पढ़ाया जाएगा। उसके साथ एक नया इन्होंने जो जोड़ा गया है, जो होगा ही होगा, जिसके बारे में बता दिया गया है कि ये होगा ही, वो है मानविकी है। मानविकी का तात्पर्य है कि जो ह्यूमन नेचर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलता है उसके बारे में भी ये बताइए। और दूसरा जो है 4, उसका मतलब है क्लास 9 to, जो कि आप समझ ही गए होंगे, 9th से 12th तक की, 9th से 12th तक की। और प्लस जो कक्षा 6 से 8 तक है, इसमें एक चीज़ और जोड़ा जाएगा, कंप्यूटर कोडिंग करेगा बच्चा पहले से ही। कक्षा 6 के बाद बच्चा कंप्यूटर कोडिंग करना शुरू कर देगा। मानविकी तो जुड़ेगा ही विषय, और कंप्यूटर कोडिंग भी साथ में जुड़ेगी। और इसमें एक और बदलाव किया गया है, 6 से 12 तक में बच्चा एक व्यावसायिक विषय भी रखेगा। व्यावसायिक विषय का तात्पर्य है जो उनके पैतृक चले आ रहे हैं या फिर जिनमें उसको इंटरेस्ट है, वो विषय भी रहेगा। उदाहरणतया जैसे कोई कुम्हार है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो वो व्यवसाय भी वो अपना रख सकता है निरंतर, उसके बारे में भी उसे पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक बोला जा रहा है कि कक्षा 6 से 10 तक की क्लास में 10 दिन लेस बैग होगा, बैग नहीं होगा। 10 दिन के लिए बैग नहीं लेके आएगा बच्चा, जिसमें व्यवसायिक विषय पर ही क्लास चलेंगी उसकी। तो इससे ये किया जा रहा है कि
इसका पूर्ण जो फोकस है वो है आत्मनिर्भर बनाना। अगर बच्चे को कुछ पढ़ाया जा रहा है तो वो सीखे, रट्टा ना मारे। रटने वाली जो विद्या है उसे हटा दिया गया है। अब व्यावसायिक विद्या, प्रैक्टिकली विद्या डाल दी गई है इसमें। तो व्यावसायिक विषय अगर उसका पैतृक है तो पैतृक कर सकता है, या तो फिर कुछ विषय होंगे चुनिंदा, उसमें से चुन सकता है। जैसे बढ़ई हो गया और कुम्हार हो गया, कुछ लकड़ी का काम करते हैं वो हो गया, चिनाई होगी, ये सब चीज़ें उनको बताई जाएंगी। अब बात आती है 9th to 12th की। तो 9th to 12th में इन्होंने क्या किया है, एक विषय जो बहुत अच्छा लगा मुझे, वो जोड़ दिया गया है, वो है वयस्क। वयस्क के विषय को इस पर इंक्लूड कर दिया गया है। यानी जो वयस्क के साथ हम वार्तालाप करते हैं, जो बच्चों से झिझकते थे बोलने में, अब वो नहीं होगा, क्योंकि बच्चे अभी बड़े हो चुके हैं। तो इस पर वयस्क के विषय भी रख दिया गया है। बच्चे को निजी जीवन के बारे में भी सारी बातें बता दी जाएंगी। तो ये तो हो गया स्कूल के अकॉर्डिंग कि हमें स्कूल में क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये हो गया। अब जो 9th to 12th हमारा होता था, जो 9th to 12th यानी जो 11th और 12th में विषय होते थे, जैसे आर्ट, साइंस और कॉमर्स, इनको भी हटा दिया गया है। ये विषय भी हम नहीं होंगे। बच्चा कुछ भी ले सकता है, एक विषय आर्ट से, एक साइंस से, एक कॉमर्स से लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। अब पूरा विषय जो है बच्चे पे चयनित हो गया। जिस चीज़ में उसे अच्छा लगता है, जो उसे अच्छा लगता है, जिसमें उसका फोकस है, बच्चा वो विषय ले ले। तो उस विषय में उसको ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बल्कि इस विषय को हटा के आर्ट, साइंस और कॉमर्स खत्म हो चुका है। अब बच्चा अपने अकॉर्डिंग विषय ले सकता है, चाहे वो आर्ट का एक विषय ले ले, साइंस का एक ले ले, या फिर कॉमर्स का एक ले ले। जिसमें उसको इंटरेस्ट है वो पढ़े और अच्छे नंबर से पास हो, प्रैक्टिकली पढ़े। इसलिए ये कोडिंग अब हटा दी गई है। अब दूसरी कोडिंग आ गई है। तो ये तो हो गई इंटर तक की बात। अब हम बात करेंगे उच्च शिक्षा। तो अब हम बात करेंगे उच्च शिक्षा पर। उच्च शिक्षा में क्या चेंजिंग किया गया है इन्होंने, उच्च शिक्षा में इन्होंने कुछ चेंजिंग किया। उच्च शिक्षा में क्या था, पहले विद्यार्थी क्या होते थे, कुछ इमरजेंसी काम के लिए कह सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी स्थितियां आ जाती जिसकी वजह से उनको बीच में ही ड्रॉप आउट करना पड़ता था। पर उन्होंने जो पढ़ा उसका उन्हें कोई लाभ नहीं होता था, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिग्री उन्हें नहीं मिलती थी। पर उसे आप थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। अब क्या किया है, जो उच्च शिक्षा में इन्होंने एक विषय ला दिया है। क्या किया, जो बच्चा 1 वर्ष में ड्रॉप आउट करता है उसे मिलेगा सर्टिफिकेट। एक नॉर्मल सर्टिफिकेट होगा, वो दिया जाएगा अगर वो 1 साल में ड्रॉप आउट करता है। और दूसरा, अगर 2 वर्ष में ड्रॉप आउट करता है तो उसे जाएगा डिप्लोमा, उसे दिया जाएगा जिस विषय पे उसने डिग्री करनी चाहिए थी उसी का डिप्लोमा उसको मिल जाएगा। अगर वह 3 या 4 विषय में करता है फिर तो डिग्री आपको पता ही है मिल जाती है। 3 या 4 साल का होता है डिग्री का कोर्स, किसी का 4 का, किसी का 3 का, फिर तो डिग्री मिल ही जाती है। तो इसमें क्या है, इससे बोला गया मल्टीपल चॉइस एंट्री एंड एग्जिट। मल्टीपल एंट्री होंगी इसमें, मल्टीपल एग्जिट होंगे। इसमें क्या होगा, विद्यार्थी को अलग अलग डिग्रियां मिल सकती है, अलग अलग स्किल प्राप्त कर सकता है वो इस विषय में। जैसे 1 साल इसको किया तो इसकी स्किल प्राप्त कर ली, दूसरे की स्किल प्राप्त कर ली। इसमें भी कुछ नहीं है, वो किसी भी विषय से स्किल प्राप्त कर सकता है। अगर वो बीए कर रहा है तो बीए के साथ साइंस का भी सब्जेक्ट ले सकता है। ये भी इनको एक मान्यता दी गई है। अब बात करते हैं, ये तो होगी कॉलेज की। अब क्या है, जो 5 वर्षीय कोर्स होता है, जैसे हम बोलेंगे पीएचडी होता है, फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी 5 वर्ष का होता है। तो इसमें क्या है, जो सहायक होते थे उनको हटा दिया गया है। जैसे आप एमए करते थे पहले, उसके बाद एमफिल करते थे, तो एमफिल को क्या किया इन्होंने, हटा दिया गया है। तो अब एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप एमए कीजिए और सीधे पीएचडी कर सकते हैं। एमफिल को यानी जो सहायक विषय है, ये तो उदाहरण था, जो भी ऐसे विषय हैं जो 5 वर्षीय विषय होते हैं ग्रेजुएशन के लिए या मास्टर डिग्री के लिए या फिर यहाँ डॉक्टर डिग्री के लिए, उनमें से जो सहायक विषय है उनको हटा दिया गया है। और एक और सूचना इसमें नहीं आई है, जो है कि आप किसी भी उच्च शिक्षा में अगर एंट्री करना चाह रहे हैं तो उस पर क्या होगा, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। चाहे आपके नंबर कितने भी हैं वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम
पास करना होगा, उसके बाद ही हम उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि अब इन्होंने क्या किया, पहले बहुत संस्थाएं थी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती थी, अब इन्होंने सारी संस्थाएं हटा दी गई हैं। उसकी जगह पे केवल एक ही संस्था रखी है जिसे कहा गया है NTA, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एकेडमी। नेशनल टेस्टिंग एकेडमी या एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यही एजेंसी सारे उच्च शिक्षा के लिए मेडिकल को छोड़ के, मेडिकल को नहीं रहेगी लेकिन मेडिकल को छोड़ के बाकी जो भी उच्च शिक्षा होंगी या लीगली जो भी शिक्षाएं होती हैं उनके लिए यही जो होगा एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट लेगा और यही निश्चित करेगा कब पेपर करने हैं स्कूलों को और कब नहीं करने हैं। तो अब बात करते हैं एक देश एक नीति के बारे में। ये तो हो गई स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के बारे में बात है। अब बात करेंगे हम एक देश एक नीति के बारे में। एक देश एक नीति क्या है? एक देश एक नीति कुछ नहीं है, इसमें क्या होगा, निजी एवं सरकारी स्कूल व कॉलेजों में समान शिक्षा समान पाठ्यक्रम होगा। निजी हो चाहे सरकारी स्कूल हो, पहले क्या था, अलग अलग पाठ्यक्रम होता था, अलग अलग शिक्षा दी जाती थी, पर अब क्या होगा, एक ही पाठ्यक्रम होगा, सेम पूरे देश में सेम पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे, चाहे वह निजी स्कूल हो और सरकारी स्कूल हो, पाठ्यक्रम सेम ही होगा, तो कोई भेदभाव नहीं होगा। एक देश एक शिक्षा नीति में काम किया गया है। और कुछ बात करते हैं विकलांगों के लिए। विकलांगों के लिए भी बहुत ज़्यादा अवसर दे दिए इन्होंने। विकलांगों के लिए आवास हो गए, जैसे आवास का निर्माण किया जाएगा, आवास हो गया। नई शिक्षा पद्धति आएगी इनके लिए, नई शिक्षा पद्धति का भी अभी निर्माण किया जा रहा है। नए साइन जो लैंग्वेज है उसको ज़्यादा विख्यात पूर्व में अभी बनाया जा रहा है। इनके लिए भी बहुत सारे अवसर होंगे, जैसे खेल में हो गया, खेल में भी इनको इनके लिए ऐसे एकेडमियाँ बनाई जाएंगी जिस पे खेल के भी चीज़ें सीख सके। और शिक्षा तो है ही, आवास की चीज़ें भी इनके लिए रखी जाएंगी और कुछ आरक्षण वगैरह भी इनके लिए रखा जाएगा। तो विकलांगों के लिए भी बहुत अच्छा अवसर इस शिक्षा नीति में दिया गया है। बहुत समग्रता से, बहुत सोच समझ के, कई सालों की मेहनत के बाद से बनाया गया है, तो माना जा रहा है कि ये बहुत अच्छा बनेगा। कैबिनेट की मंजूरी इसे मिल चुकी है, अब मंजूरी मिलनी है संसद की, तो देखते हैं क्या होता है, संसद की मंजूरी कैसे मिलेगी या नहीं मिलेगी। और एक चीज़ इसमें जो इंक्लूड करना चाहूँगा, 8 क्षेत्रीय भाषा में ई क्लासेस दी जाएंगी। जो उच्च शिक्षा की क्लासेस होंगी वो 8 क्षेत्रीय चुनिंदी भाषाएं हैं जिनमें ई क्लासेस दी जाएंगी। ई क्लासेस का मतलब है ऑनलाइन क्लासेस दी जाएंगी। ऑनलाइन क्लासेस भी इसमें हो सकती हैं आने वाले समय में। तो ये थी आपकी शिक्षा नीति। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक वीडियो कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।